ये जो कुछ नादान ना समझ छुट भैये हैं। तो आजकल ब्रिजेंद्र सिंह यात्रा निकाल रहे हैं, सद्भावना यात्रा। जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, जो उनका हाव भाव है, देखने भालने का जो सिस्टम है, वो सब कुछ राहुल गांधी से मैच भी कर रहा है। राहुल गांधी जी की भी दाढ़ी बड़ी हुई होती थी और आजकल वो भी बड़ी हुई दाढ़ी के साथ में है। जो राहुल गांधी से आशीर्वाद लेकर के आए ब्रिजेंद्र सिंह दमादम है उसके बाद से। कहा जा रहा है कि उनको राहुल गांधी ने कहा कि उनकी यात्रा को शेयर भी करूंगा, जरूर भी इसमें शामिल भी होऊंगा। जो पता नहीं इस यात्रा को क्या क्या संज्ञा देते रहते हैं, तो मैं कल फिर तसल्ली कराया। मसलन भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट का उस यात्रा को कोई समर्थन प्राप्त नहीं है। व्यक्तिगत यात्रा है, व्यक्तिगत यात्रा का पार्टी से कोई संबंध नहीं है, तो क्यों होना चाहिए? दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। नेताओं की कई कैटेगरी होती हैं। कोई दबंग नेता होता है, कोई खांटी नेता होता है, कोई युवा नेता होता है, कोई वयोवृद्ध नेता होता है, कोई छुटभैया नेता होता है। छुटभैया नेता आजकल बहुत सुनते होंगे आप। छुटभैया नेता वैसे तो कह सकते हैं, जो गली मोहल्ले के नेता हों उनको छुटभैया नेता कह लीजिए, लेकिन सियासत में जब किसी को इग्नोर करना हो तो उसे छुटभैया कहा जाता है। मैंने कई नेताओं को सुना है कि जब वो किसी के बारे में कहा करते हैं कि छुटभैया नेता। खैर, अब ताजा सुना है ब्रिजेंद्र सिंह जी के मुंह से, आपको भी सुनवा देते हैं। ये जो कुछ नादान ना समझ छुट भैये हैं, जो पता नहीं इस यात्रा को क्या क्या संज्ञा देते रहते हैं, तो मैं कल फिर तसल्ली कराया। तो ब्रिजेंद्र सिंह कह रहे हैं कि भैया छुटभैया नेताओं की तसल्ली हो गई होगी। किस बात पे कह रहे हैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में। और छुटभैया कहने का उनका जो तीर है किस तरफ चल रहा होगा, जो अनुमान है, कयास है, वो भी बताऊंगा आपको। दरअसल आजकल ब्रिजेंद्र सिंह हरियाणा में यात्रा निकाल रहे हैं। ब्रिजेंद्र सिंह कांग्रेस के अंदर शामिल हुए थे 2024 के चुनाव से ठीक पहले। 2024 का जो लोकसभा चुनाव था, सांसद से उस समय, और सांसद रहते हुए भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा था और कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे। उनके पिताजी और बाकी पूरा परिवार शुरू से कांग्रेसी रहा है। ये ठीक है कि चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमर खां भी 2014 में कांग्रेस छोड़ करके और बीजेपी में चले गए थे, लेकिन बाद में वो भी अपने बेटे यानी कि ब्रिजेंद्र सिंह के साथ साथ आगे पीछे वो भी शामिल हो गए कांग्रेस में। तो आजकल ब्रिजेंद्र सिंह यात्रा निकाल रहे हैं, सद्भावना यात्रा, और अपनी यात्रा को कहते हैं कि वो यात्रा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से प्रभावित है। जो उनका आजकल आप कह सकते हैं, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, जो उनका हाव भाव है, देखने भालने का जो सिस्टम है, वो सब कुछ राहुल गांधी से मैच भी कर रहा है। राहुल गांधी जी की भी दाढ़ी बड़ी हुई होती थी और आजकल वो भी बड़ी हुई दाढ़ी के साथ में है, उसी कुछ अंदाज में है और बड़े दिल खोल करके लोगों से बातें करते हैं। ब्रिजेंद्र सिंह की यात्रा जब शुरू हुई तो उस यात्रा पर तमाम कांग्रेस के जो नेता हैं, समर्थन करने वाले तो बहुत थोड़े रहे, लेकिन उस पर क्वेश्चन मार्क लगाने वाले ज्यादा रहे। मसलन भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट का उस यात्रा को कोई समर्थन प्राप्त नहीं है। दीपेंद्र हुड्डा उस यात्रा को कहीं कोई समर्थन नहीं दे रहे, उल्टा उसको क्रिटिसाइज करते हैं। आगे जयप्रकाश को लें, जो हिसार के सांसद हैं, वो तो उस यात्रा पर तमाम प्रकार के इफ एंड बट, क्वेश्चन मार्क, सब कुछ लगाते हैं। और ब्रिजेंद्र सिंह और वीरेंद्र सिंह पर, चौधरी वीरेंद्र सिंह पर तमाम वो सियासी बाण भी छोड़ते हैं। व्यक्तिगत यात्रा है, व्यक्तिगत यात्रा का पार्टी से कोई संबंध नहीं है, तो क्यों होना चाहिए? अगर पार्टी की बात कह करके कोई करे ना जी, फिर तो अनुशासनहीनता है। व्यक्तिगत तो कोई भी प्रोग्राम कर सकता है। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष है राव नरेंद्र सिंह। वो उस यात्रा को निजी कार्यक्रम कह चुके हैं कि उनका पर्सनल प्रोग्राम है। अब टीस तो होगी जरूर जब तमाम नेता कह रहे हो कि उस यात्रा का कोई औचित्य नहीं है, जबकि ब्रिजेंद्र सिंह कह रहे हैं कि राहुल गांधी से प्रभावित होकर के यात्रा निकाल रहे हैं। राहुल गांधी का यात्रा को पूरा आशीर्वाद है। जब यात्रा शुरू हुई थी तो यही कहा था। उस यात्रा की अगुवाई जब हुई, यानी कि जब शुभारंभ हुआ, तो यात्रा को आशीर्वाद देने के लिए आज तक जो नेता पहुंच चुके हैं, उनमें कुमारी सैलजा भी हैं, रणदीप सुरजेवाला भी हैं, उनके अंदर कुलदीप शर्मा भी हैं, और भी तमाम नेता हैं। काफ़ी नेता वो भी हैं जो कभी हुड्डा साहब के गुट के हुआ करते थे।
मसलन कुलदीप शर्मा आशीर्वाद दे चुके हैं यात्रा को। लेकिन दूसरा वर्ग वो भी है, यानी कि खासकर जो हुड्डा साहब के समर्थक हैं, चाहने वाले हैं, वो इस यात्रा को मानते हैं कि कोई वजूद ही नहीं है। अब जो यात्रा के आप कह सकते हैं कि अगुआ हैं, सरदार है यात्रा के, ब्रजेंद्र सिंह, उनको बुला लिया 4 रोज पहले राहुल गांधी ने। कांग्रेस के सर्वे सर्वा हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी ने बुलाया ब्रजेंद्र सिंह जी को और लगभग 40-45 मिनट की बातचीत चली, लंबी बातचीत हुई। और उस बातचीत के बाद में जो राहुल गांधी से आशीर्वाद लेकर के आए ब्रजेंद्र सिंह, दमादम है उसके बाद से। कहा जा रहा है कि उनको राहुल गांधी ने कहा कि उनकी यात्रा को शेयर भी करूंगा, जरूर बीच में शामिल भी होऊंगा। गदगद होना तो वाजिब है, लाजमी है बिल्कुल। जब बूस्टर डोज मिल जाए, राहुल गांधी से बड़ा तो कोई नेता कांग्रेस में है ही नहीं, और राहुल गांधी ने बुला लिया, बुला करके उनको कह दिया कि बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। 40-45 मिनट की बातचीत, यानी कि लंबा समय दे दिया उनको। और फिर ये भी कहा कि बीच में यात्रा में शामिल होऊंगा, तो ये बूस्टर डोज कहेंगे इसे आप। और जब बूस्टर डोज मिल जाती है तो आप मान लीजिए कि एनर्जी कई गुना बढ़ जाती है। वो एनर्जी बढ़ गई है इस समय ब्रजेंद्र सिंह की, और कह रहे हैं कि जो छोटे भैया नेता यात्रा के बारे में कहा करते थे, उनकी रड़क निकल गई होगी, जवाब मिल गया होगा उनको। एक बार फिर सुन लीजिए आप। ये जो कुछ नादान ना समझ छुट भैये हैं, जो पता नहीं इस यात्रा को क्या क्या संज्ञा देते रहते हैं, तो मैं कल फिर तसल्ली कराया। तो इसी अंदाज में कह रहे हैं, हंसते मुस्कुराते हुए, कि रड़क निकल गई होगी, यही मतलब है इसका। अब बात यह आ जाती है कि जिन नेताओं के लिए कहा और छोट भैया नेता कहा ब्रजेंद्र सिंह ने, वो नेता कौन है? किसके लिए कहा है छोट भैया नेता? ऐसे कौन से नेता कांग्रेस के हैं जिनके लिए छोट भैया कहना पड़ा उन्हें? वैसे मैं आपको बता दूं कि यात्रा को इग्नोर किए जाने से ब्रजेंद्र सिंह जी के साथ साथ चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमर खां भी खासे थोड़ा गुस्सा भी कह सकते हैं, और थोड़ा सा कह सकते हैं कि उनको परेशानी भी है इस बात की कि आखिर कैसे, क्योंकि ब्रजेंद्र सिंह हरियाणा की राजनीति के अंदर अपना कद बढ़ा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं इस यात्रा से। और जब कद बढ़ रहा हो और उस पर कोई आक्षेप लगाए तो फिर पीड़ा होती है, दर्द होता है, टीस भी उठती है, और लगता है कि कुछ तो इलाज कर दें। आपको ध्यान होगा पिछले दिनों चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमर खां थे जब नारनौल में, नारनौल का मतलब हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह का एरिया, जहां से वो आते हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी भी वही है। हालांकि विधानसभा चुनाव तो 2-3 बार हारना पड़ गया उन्हें, लेकिन है कॉन्स्टिट्यूंसी उनकी वहीं चुनाव लड़ते रहे हैं। उस एरिया में कहा था चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमर खां ने कि यात्रा को होने दीजिए 4-6 महीने, थाली बजाते हुए आएंगे भूपेंद्र नरेंद्र। मैंने आपसे वीडियो भी शेयर किया था उस समय। अब इस समय दमादम हो गए हैं फिर से ब्रजेंद्र सिंह राहुल गांधी से बूस्टर डोज मिलने के बाद में, और बता दिया है छोट भैया नेता कि इन छोट भैया नेताओं को पता चल गया होगा जो यात्रा पर क्वेश्चन लगाते हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि इस यात्रा से ब्रजेंद्र सिंह का कद कितना बढ़ेगा? क्या ये यात्रा, सद्भावना यात्रा, ब्रजेंद्र सिंह को हरियाणा की राजनीति में स्थापित करेगी? और अगर राहुल गांधी इस यात्रा के सह यात्री हो गए तो फिर हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के बाकी नेताओं का क्या होगा जो लगाते रहे अभी तक क्वेश्चन मार्क? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।